जिलाधिकारी ने क्रय विक्रय की गई भूमि का किया स्थलीय निरीक्षण, स्टैम्प पत्रों की जांच की। और यह 14 मार्च 2024। जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने तहसील अजीतमल के बहादुरपुर ऊंचा में क्रय विक्रय की गई कृषि भूमि का स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया तथा विक्रय पत्र के साथ संलग्न किए गए स्टैम्प पत्रों को भी जांचते हुए कहा कि भूमि की मालियत पुनः जांच कराते हुए संलग्न किए गए स्टैम्प पत्रों के मूल्य को देखा जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि नियमानुसार निर्धारित मूल्य के अनुरूप स्टैम्प पत्रों में कमी पाई जाएगी तो नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित होगी। उक्त अवसर पर उप जिलाधिकारी अजीतमल राम अवतार, तहसीलदार जितेश कुमार व लेखपाल आदि उपस्थित रहे। रिपोर्ट वीरेंद्र सिंह सेंकर औरया। BSA साहब, XCNPWD, मंच पर उपस्थित सभी अन्य अधिकारी और गाँववासी और प्यारे बच्चे, पीछे मैं देख रही हूँ बहुत एक्साइटेड है बच्चे आज के कार्यक्रम को लेकर। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आपके गांव में आज ये मेरा पहला विजिट है। ये जो स्मार्ट क्लास का प्रोग्राम है इसका अभी आपको एक संक्षिप्त परिचय दिया गया है कि ये स्मार्ट क्लासेस हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से लग रहे हैं और जो भी हमारे खनन प्रभावित क्षेत्र होते हैं उसमें हम इस फंड के पैसे को खर्च कर सकते हैं उस क्षेत्र के विकास के लिए। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष फोकस रहता है शिक्षा पर और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर और खासकर बच्चों से उनका काफ़ी लगाव रहता है, उसी से प्रेरणा लेकर हमारी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की कमेटी ने ये निर्णय लिया कि हम इस पैसे को शिक्षा में स्पेंड करेंगे और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम इसका सदुपयोग करेंगे। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो एक बहुत इम्पोर्टेंट आउटकम जो होना चाहिए, जो लर्निंग लेवल्स आउटकम होते हैं कि बच्चे जो पढ़ाई करें उसको हम मेजर कर सके, एसेस कर सके कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो बहुत जगह ये देखा गया है, ये प्रूवन है और इस पर बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं कि शिक्षा को जितना ज़्यादा इंगेजिंग बनाया जाए बच्चों के लिए, जितना इंटरेस्टिंग हम बना सके उतना जल्दी बच्चे उस पाठ को समझ सकते हैं। और हमारा फोकस केवल ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे किताब को रट लें। जैसे अगर कुछ समझ नहीं आया, कोई मैथ्स का सम समझ नहीं आया तो बच्चे उसको रट लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग पे फोकस होना चाहिए और कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस होना चाहिए। बच्चे समझेंगे, पाठ याद नहीं करना होता है। अगर इंग्लिश का कोई कॉम्प्रिहेंशन है, कोई पाठ है तो बच्चे में ये क्षमता होनी चाहिए, ये कैपेबिलिटी बच्चे में होनी चाहिए कि कहीं से भी कुछ पढ़ के उसका आंसर वो दे पाए, आंसर उसको रटना नहीं है। और ये सब कुछ हम डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। जब हम शिक्षा में डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जिससे बच्चों की कंसेप्ट को बिल्ड किया जा सकता है और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग की जो क्षमता है उसको भी हम डेवलप कर सकते हैं और इससे बच्चों का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट भी होता है। आजकल के ज़माने में केवल आपने लेसन अच्छे से पढ़ लिया उतना काफ़ी नहीं है, आप में और भी जितने लाइफ स्किल्स है, जैसे कॉन्फिडेंटली आप आकर अपनी बात रख सके। जैसे अभी हमने इसीलिए कुछ बच्चों को आमंत्रित किया कि आइए और ये प्लेटफॉर्म है, अपनी बात रखिए। तो ये सारे लाइफ स्किल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं पढ़ाई के अलावा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हमने इनवाइट किया तो बच्चियां सामने आई और बच्चों लड़कों में से कोई नहीं आया लेकिन हमारी बच्चियां आई और इतना कॉन्फिडेंटली उन्होंने बोला। तो मुझे ये बात बहुत अपील की। और जो उस बच्ची ने बोला कि खेतों पे काम करना ज़रूरी नहीं है, आप स्कूल भेजो, तो कितनी अच्छी बात है। इतनी छोटी सी बच्ची को भी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता है। तो यही हमारा भी फोकस रहता है कि हम एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा काम करें और बच्चों को एक होलिस्टिक एजुकेशन हम प्रोवाइड करें। इसीलिए हमने ये एक जो कार्यक्रम किया है कि यहाँ के 20 स्कूलों में स्मार्ट क्लास हम लगाएंगे और मेरा यही प्रयास रहेगा जितने भी हमें फंड मिल सकते हैं, जहाँ से भी कन्वर्जेंस हो सकता है क्रिटिकल गैप से, तो शिक्षा में एक डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि ये स्मार्ट क्लास लगने के बाद इस विद्यालय में शिक्षा का स्तर और भी अच्छा होगा
और बीएसए साहब भी अपने बहुत सारे उन्होंने विभागीय अपने स्कीम्स बताए हैं कैसे शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जा रहा है, कौन से उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, निपुण योजना है उनकी। फिर ऑपरेशन कायाकल्प भी एक वो रहता है कि स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे अच्छा करें, उसमें भी 18 पैरामीटर है कि हर स्कूल इन सब पैरामीटरों से संतृप्त है। तो हमारे ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स है इसको भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर लें इनका, और इनमें पढ़ाई का जो लेवल है उसको अच्छा करें, तभी जाके हमारे जनपद में ओवरऑल शिक्षा का जो स्तर है वो अच्छा हो पाएगा। और आज बहुत सारे बच्चे भी उपस्थित हैं जो बैठे हैं यहाँ पर, तो बच्चों के लिए मैं यही कहूँगी कि अभी आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को समझिए, और ज़्यादा रटने पर बिलीव नहीं करें, कंसेप्ट्स को समझने के लिए ज़्यादा प्रयास करें। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ।